हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब जॉब। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट के बारे में, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है आपको कि हम कई तरह का प्रोसेस में काम करने वाले हैं। चैट, कॉलिंग, ईमेल, बैकएंड एंड ब्लेंडेड, ये सारी चीजें हमने बताया है। चैट, ईमेल एंड कॉलिंग तो सीधा समझ में आ गया। चैट में चैट है, कॉल में कॉलिंग है, ईमेल में ईमेल है, बैकएंड में होता है सो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको वेरीफाई करना होता है या तो अपलोड करना होता है। ब्लेंडेड में उसको बोलते हैं चैट होगा, कॉलिंग होगा, या 80% चैट, 20% कॉलिंग, 20% कॉलिंग, 80% ईमेल। तो ये सबको मिक्स करके हम ब्लेंडेड प्रोसेस बोलते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, एक डमी प्रोडक्ट को, एक कस्टमर से हम कैसे बात करते हैं चैट के थ्रू, तो उसका हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसका कई फायदे हैं। ये दो फायदे पहले बता देता हूँ। एक फायदा तो ये है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ऑपरेशन मैनेजर या मैनेजर आपको बोल देगा कि एक कस्टमर से इस प्रोडक्ट पे चैट करके दिखाओ। तो कैसे कस्टमर से हम चैट पे बात करते हैं, तो ये अगर पहले से आपने वीडियो देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो वहां पे आप आसानी से बात करके दिखा सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो एक तो इंटरव्यू क्रैक करने में फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि अगर ये स्ट्रक्चर पहले से पता हो तो कहीं ना कहीं अगर चैट प्रोसेस में लगता है या कॉलिंग प्रोसेस में लगता है, ईमेल प्रोसेस में आपका जॉब लगता है, तो वहां पे जाते आप एक अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से स्ट्रक्चर पता है कि कस्टमर से हमें कैसे बात करना है। जिन्हें नहीं पता है तो वहां पे जाकर सीखना, हालांकि ट्रेनिंग तो होगी, 1 महीने की ट्रेनिंग होगी हर चीज का, कि कैसे चैट करना है, कैसे बात करना है, कहाँ पे क्या ओपनिंग देनी है, कैसे क्लोजिंग देनी है। ये सब चीज की ट्रेनिंग हर एक कंपनी देती है। ठीक है, लेकिन अगर पहले से पता हो तो आप आसानी से जल्दी सीखेंगे और कहीं ना कहीं आपका जॉब में ग्रोथ का और जो सर्टिफिकेशन का क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से भी, वहां पे अच्छा परफॉर्म करने के लिहाज से भी और कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्रैक करने के लिहाज से, दोनों लिहाज से वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक प्रोडक्ट को हमने डमी बनाया है। मैं अपना नाम दिया हूँ एज ए एजेंट के तौर पे, कि मैं एज ए एजेंट हूँ, कस्टमर से बात करूंगा और क्या स्ट्रक्चर होगा चैट के थ्रू बात करने का कस्टमर से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे कंपनी का नाम है जॉब जॉब। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट चैट ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ठीक है, कंपनी का नाम हम देते हैं XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट है ABC जो मोबाइल फोन है। ठीक है, एंड एजेंट मैं हो गया विक्रम, एंड कस्टमर कस्टमर हो गया, कस्टमर के नाम से कस्टमर आएगा। ठीक है, तो जैसे चैट लैंड हुआ तो क्या होगा, एजेंट ग्रीटिंग देगा, क्योंकि हर एक कंपनी का एक टैट होता है कि विद इन 10 सेकंड में आपको देना है या 15 सेकंड में। तो हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है जो आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है। तो एजेंट मैं हूँ विक्रम, और कस्टमर से कैसे बात करूंगा, अगर इवनिंग में चैट लैंड हुई है तो गुड इवनिंग बोलूंगा, और दोपहर में है तो गुड मॉर्निंग है, सुबह में है तो सुबह में है गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून एंड इवनिंग में गुड इवनिंग। तो लेट्स सपोर्ट हम गुड इवनिंग की बात करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, यू आर कनेक्ट विद विक्रम, प्रोडक्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी का नाम है, होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। क्या करेंगे, उम्मीद करता हूं आप और आपके अच्छे फैमिली अच्छे कर रहे होंगे। हाउ मे आई हेल्प यू, कैसे बात करूंगा, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। अब कस्टमर प्रॉब्लम है, कस्टमर क्या बताएगा, देखते हैं। हाय, आई एम ट्राइंग टू बाई ABC 6GB। ABC क्या है, मोबाइल फोन, 6GB रैम वाला। माई डिलीवरी पिन कोड इज इतना, एंड इट्स शोइंग प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल एट योर एरिया पिन कोड। प्रोडक्ट जो वेबसाइट पे क्या शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, किसके, कस्टमर के एरिया पिन कोड पे, जो एरिया पिन कोड दिया हुआ है। अब देखिए, एजेंट क्या करेगा, इम्पैथी जाहिर करेगा। इम्पैथी क्या होता है, इम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस समझ लेते हैं। इम्पैथी क्या होता है कि किसी के दर्द को समझना, जैसे कि किसी दोस्त को जॉब नहीं लग रही है और जब आप भी जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब नहीं लग रही थी, तो सेम दर्द को समझना एक इम्पैथी होता है। ठीक है, सिंपैथी क्या होता है, दुख जाहिर करना, उसके दर्द को समझना नहीं है, बट देख के दुख लगा, तकलीफ हुआ, जाहिर कर दिया, तो सिंपैथी हो गई। ठीक है, इसका SYMPATHY होता है। ठीक है, एक मिनट सही से लिख देता हूँ। सिंपैथी तो हुई है, सिंपैथी का मतलब SYMPATHY। ठीक है, तो ये सिंपैथी हो गया। तो कहीं ना कहीं HR कई बार पूछ भी देता है कि इम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस क्या होता है। इम्पैथी क्या है, कस्टमर के दर्द को समझना, अपने भाई का, अपने दोस्त का जो स्थिति से गुजर रहा है उसके दर्द को एग्जैक्टली समझना इम्पैथी है, और दुख जाहिर करना, संवेदनाएं प्रकट करना, वो सिंपैथी है। ठीक है, तो ये आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं एजेंट हूं, मैं क्या बोलूंगा, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। मैं क्षमा चाहूंगा जो आपकी तकलीफ हुई है। फिर एजेंट क्लेरिफाई करेगा, मे आई कंफर्म आर यू प्लेसिंग दिस ऑर्डर विथ एक्सचेंज, क्या मैं जान सकता हूं कि ये ऑर्डर आप एक्सचेंज के साथ प्लेस कर रहे हैं।
मैं आपको हिंदी यहाँ समझा रहा हूँ, लेकिन जब भी आपसे आप बात करोगे कस्टमर से, तो आप ये मान कर चलो कि इंटरनेशनल में तो हिंदी का कोई स्कोप नहीं है। अगर डोमेस्टिक प्रोसेस में लगता है तो 80 टू 90% आपके कस्टमर जो आएंगे इंग्लिश में ही आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस इंग्लिश में ही करना है, हिंदी जस्ट समझने के लिए है, राइट। सो कस्टमर क्या है, यस विथ एक्सचेंज अर्लियर इट्स शो डिलीवरी बट नाउ इट्स नॉट अलाउइंग पेमेंट। हाँ यस, मैं एक्सचेंज के साथ ऑर्डर कर रहा हूँ, पहले ये डिलीवरी शो कर रहा था लेकिन अभी पेमेंट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। फिर रूट कॉज फाइंड आउट करूंगा, क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऑर्डर नहीं कर पा रहा है। फिर मैं एज एजेंट विक्रम बात कर रहा, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, धन्यवाद कंफर्म करने के लिए। आई हैव चेक्ड एंड एक्सचेंज सर्विस नॉट अवेलेबल फॉर योर एरिया पिन कोड, सो दैट इज व्हाई यू आर नॉट फेस यू सो दैट इज व्हाई यू आर फेसिंग दिस इशू। तो क्या है कि मैं थैंक यू फॉर कंफर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। जैसे कि मैं आई हैव चेक, मैंने चेक किया है कि एक्सचेंज सर्विस जो है आपके एरिया पिन कोड पे अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई यू आर फेसिंग, यह वह कारण है जिसकी वजह से ये इशू फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीखने वाली बात है, ऑलवेज फाइंड द रियल कॉज। क्या है, एक जेन्युइन कंसर्न फाइंड करना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक्सप्लेन क्लियरली इन सिंपल वर्ड, एक्सप्लेन करना है कस्टमर को सिंपल वर्ड में, ठीक है। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर क्या, ओके नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। कस्टमर पूछेगा क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन देना है कैसे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिमूव एक्सचेंज एंड ट्राई प्लेसिंग द ऑर्डर अगेन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सचेंज वाला ऑप्शन हटा दें और ऑर्डर को सामान को ऑर्डर प्लेस करें बिना एक्सचेंज के। सो यू कैन सेल योर ओल्ड डिवाइस लेटर यूजिंग एनी रीसेल प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन योर एरिया। जैसे कि हम मोबाइल जब खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज का ऑप्शन लगाते हैं कि पुराना फोन ले जाओ, नया वाला फोन दे दो। तो उन केस में कभी कभी क्या होता है कि यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्सचेंज ऑप्शन नहीं है, आप तो डायरेक्ट फोन ऑर्डर करो और एक्सचेंज वाला जो पुराना वाला फोन है वो किसी दूसरे कंपनी को, कैसीफाई वगैरह जैसी कंपनी आती है या कोई सी भी ऐसी कंपनी आती है जो पुराने सामान खरीदती है, तो उससे आप बेच देना, वहां से आप पैसा ले लेना, यहाँ पे आप फ्रेश मोबाइल ऑर्डर कर दो। यही समझाने की कोशिश कर रहा है कस्टमर को। कस्टमर कंफर्मेशन, कस्टमर सो आई ट्राइड विदाउट एक्सचेंज, यस इट्स शोइंग इट्स वर्किंग नाउ। अब कस्टमर क्या बिना एक्सचेंज को ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो काम कर रहा है। फिर एजेंट क्या पूछ रहा है, ग्रेट प्लीज गो अहेड एंड प्लेस द ऑर्डर। सर आगे जाइए और ऑर्डर प्लेस कीजिए। लिमिटेशन हैंडलिंग, कस्टमर क्या, रीसेल सर्विसेज नॉट अवेलेबल इन माय एरिया पिन कोड, कस्टमर पूछा। सो इन दैट केस आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, तो एजेंट का इन दैट केस आई रिक्वेस्ट टू प्लीज कॉन्टेक्ट देयर सपोर्ट टीम, दे विल असिस्ट यू। ठीक है, और कस्टमर पूछा कि रीसेल जो है हमारे सर्विस में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या उसे बोलेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टेक्ट देयर सपोर्ट टीम, कि रीसेल जो कंपनी है उनके सपोर्ट टीम से बात कीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से असिस्ट कर पाएंगे। अब क्लोजिंग क्या है, थैंक्स फॉर योर हेल्प, कस्टमर बोल दिया थैंक्स फॉर हेल्प। हम अपने साइड से कभी क्लोजिंग नहीं देते, ये जानने वाली समझने वाली बात है। जैसे कि आपका काम खत्म हो गया था, सर ओके इट्स बाय सर, ऐसे नहीं, कस्टमर बोल देगा थैंक्स फॉर योर हेल्प, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम, इज देयर एनीथिंग एल्स आई मे हेल्प यू विथ। मैं फिर उनसे पूछूंगा, सर क्या मैं कुछ और मदद कर सकता हूं आपका, ठीक है। कस्टमर जब बोल देगा नो, फिर हम उसको क्लोजिंग देंगे, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टे सेफ एंड हैव ए ग्रेट डे। अब XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉन्टेक्ट करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, स्टे सेफ एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। आप सेफ रहें, आपका दिन महान हो, अच्छा हो आगे। तो जब भी क्लोजिंग देते हैं तो बिना कस्टमर से पूछे सर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ, ये बिना पूछे आपको क्लोज नहीं करना है। कस्टमर से लास्ट में हमेशा पूछना है, सर क्या मैं कोई और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जब कस्टमर मना कर दे, देन यू हैव टू गिव द क्लोजिंग स्क्रिप्ट, राइट। इस सब का स्क्रिप्ट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि आपको अपने से सब टाइप करना है। हाँ, कई चीजों में आपको अपने से भी टाइप करना है, लेकिन रेफरेंस के तौर पर स्क्रिप्ट मिलेगा कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्लोजिंग का, ओपनिंग का, सबका स्क्रिप्ट मिलता है। लेकिन जब आप कस्टमर से बीच में बात कर रहे हैं, कस्टमर सवाल जवाब कर रहा है, तो उस वक्त हर वक्त स्क्रिप्ट कॉपी भी नहीं किया जाता। कुछ ऐसे कंसर्न होता है जिसका कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंसर्न में मैक्सिमम केसेस में आपको खुद बात करना होता है, ठीक है। और कई केसेस में स्क्रिप्ट भी काम आता है। तो जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मेरी ये सलाह है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा,
ठीक है। और ये आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना इंग्लिश कैसे लिख पाऊंगा, ऐसे का टाइप करूँ, कुछ नहीं होता। एक बार जाते हैं, 1 महीने का प्रैक्टिस, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 15-20 दिन का आपको ट्रेनिंग मिलता है, 15-20 दिन आपको आराम से टाइपिंग करवाया जाता है। बहुत अपने में बात करो, दोस्तों से बात करो, डमी चैट करवाई जाती है, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाता है ताकि आपको फ्लोर पे जाके आसानी से आप उस कस्टमर को हैंडल कर सको। लेकिन ये प्रैक्टिस काम आएगा ताकि आप वहां पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाओ, पहले से स्ट्रक्चर समझे रहोगे तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गुड ग्रीटिंग बिल्ड ट्रस्ट, बहुत अच्छे से ग्रीटिंग देना, ठीक है। एम्पैथी कम्स बिफोर सॉल्यूशन, एम्पैथी देना बिना बिफोर सॉल्यूशन से पहले। आस्क द राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन को राइट करना, क्वेश्चन पूछना क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्यों फेस कर रहा है। एक्सप्लेन इशू इन इजी इंग्लिश, इशू को एक्सप्लेन करना है बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि इतना टफ वर्ड यूज करना है कि कस्टमर को ही ना समझ में आए, तो वो चीज गलत है, ठीक है। ऑफर क्लियर अल्टरनेटिव ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफर करना है अगर वो सर्विस आपका काम नहीं कर पा रहा है। क्लोज द कन्वर्सेशन पोलाइटली, कन्वर्सेशन क्लोज करना है कैसे, पोलाइटली करना, ठीक है। अब चैट नंबर दूसरा है, देख ली आप, मेरे को लगता है कि इस चैट को देख के आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि चैट के थ्रू हम कस्टमर से कैसे बात करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे चैट नंबर 2, सेफ स्टाफ, सॉरी सेफ ट्रेनिंग से वर्जन, ठीक है। ट्रेनिंग वर्जन के लिए हमने बनाया हुआ है तो वो मेंशन किया हुआ है। अब चैट नंबर 2 अब देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम के साथ कस्टमर से बात करके देखेंगे इसमें कितना आपको मजा आने वाला, देखिए, ठीक है। कंपनी का नाम मैंने दे रखा है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्ट ABC है 5G, एंड एजेंट विक्रम हो, विक्रम, ये भी मोबाइल फोन ही है, ठीक है। अब देखिए कस्टमर से ग्रीटिंग करेंगे, गुड इवनिंग, यू आर कनेक्टेड विद विक्रम, प्रोडक्ट एक्सपर्ट फ्रॉम XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे। तो मैं पूछ सकता हूँ सर, गुड इवनिंग, आप विक्रम से कनेक्टेड है, कहाँ से, XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्या मैं जान सकता, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या कैसे मदद कर सकता हूँ। कस्टमर बोलता है रिक्वायरमेंट, आई वांट ABC मोबाइल, कस्टमर बोलता है मुझे ABC फोन चाहिए। अब एजेंट विक्रम जो है क्या बोलेगा, थैंक यू फॉर शोइंग द इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट, आई रियली अप्रिशिएट योर चॉइस। हमेशा कस्टमर को अप्रिशिएट करना है चॉइस को, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा रहे ना रहे, वो तो हर एक कंपनी के लिए हर प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है। चाहे आपकी नज़र में वो प्रोडक्ट अच्छा ना हो, लेकिन कस्टमर के चॉइस को हमेशा अप्रिशिएट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, मैं क्या बोल, धन्यवाद आपका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करने के लिए, आपका जो चॉइस है बहुत ही अच्छा है, आई अप्रिशिएट योर चॉइस। हाउएवर ड्यू टू द हाई डिमांड एंड लिमिटेड स्टॉक, दिस मॉडल इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक, क्या बोलेंगे, हाई डिमांड आउट ऑफ स्टॉक की वजह से ये हाई डिमांड और ड्यू टू हाई डिमांड लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड स्टॉक और हाई डिमांड की वजह से ये क्या है, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमर क्वेश्चन क्या है, सो व्हेन विल इट बी अवेलेबल, कस्टमर पूछेगा ना ये कब उपलब्ध होगा। फिर एजेंट क्या बोलेगा, सेफ एंड एश्योरेंस, आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस विद द टीम एंड इट मे कम बैक इन स्टॉक एनी टाइम सून। आप क्या बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे सर आई डोंट नो व्हेन इट विल बी अवेलेबल, सो आई विल लेट यू नो, ऐसा नहीं, एक ऐसा दिखाना है कि आप उस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं चैट पे, कस्टमर को लगे कि हाँ ये बंदा को पता है, बेशक आपने कंसर्न रेज किया है नहीं करना है, लेकिन हालांकि स्क्रिप्ट में बताया जाएगा, लेकिन कस्टमर को ये फील नहीं होना चाहिए कि आपको तो कुछ पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कब अवेलेबल होगा कब अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस विद द टीम, हालांकि बैकएंड टीम ऑलरेडी इस पे काम कर रही होती है कि कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है नहीं है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को बता देती है, लेकिन आपको क्या बोलना है, आई हैव ऑलरेडी शेयर विद माई टीम, मैंने अपने टीम के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इट मे कम बैक स्टॉक एनी टाइम सून, ये कभी भी आ सकता है अपने स्टॉक में। स्टूडेंट लर्निंग क्या होता है, नेवर गिव फॉल्स प्रॉमिस, कभी फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना सर अभी 2 घंटे के बाद हो जाएगा या 4 घंटे के बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। एजेंट क्या है, मीनवाइल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू एन अल्टरनेटिव DEF 5G, वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर मॉडल। अब कस्टमर को क्या बोल दिया हमने, यहाँ पे कस्टमर को ले लिया अपने हाथों में, क्या ले लिया कि मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अल्टरनेटिव DEF 5G फोन। सर ये फोन नहीं है, बट मैं आपको दूसरा फोन बताना चाहूंगा जो बहुत पॉपुलर है हमारे। कस्टमर बोलेगा सेंड स्पेसिफिकेशन एंड फोटो, कस्टमर बोलेगा ठीक है भेज दो, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फोटोज क्या है, कैसा फोटो दिखता है, क्या क्या उसमें क्वालिटी है वो दिखो। तब विक्रम क्या करेगा, श्योर सर, TEF 5G comes with full HD display, a smooth 90 Hz refresh rate, long lasting battery, high quality rear, front and RAM and storage।
अब क्या किया कि हमने मोबाइल के डिटेल्स कस्टमर को भेज दिया। अब कस्टमर पूछ देगा रैम कितना है, सो इट इज अवेलेबल इन 4 रैम, 60 GB 64 GB स्टोरेज, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। ठीक है, मेमोरी कार्ड सपोर्टेड अप टू 1 TB, 1 TB तक ये मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है। सो डिलीवरी चेक में आई नो यू एरिया पिन कोड। अब कस्टमर से हम पूछ देंगे सर क्या मैं जान सकता हूँ आपका एरिया पिन कोड, ताकि हम इसका डिलीवरी चेक कर सकें। कस्टमर बोल देगा हाँ हाँ ये दे दिया अपना डिलीवरी कोड। अब क्या है सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पिन कोड, हमेशा धन्यवाद जाहिर करना है कुछ भी अगर कस्टमर बताता है तो। यू विल गेट फ्री डिलीवरी बाय मंडे ऑन योर एरिया पिन कोड। अब कस्टमर को कहाँ न कहीं कहीं मन में क्लिक मार देगा, ये यार डिवाइस भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हैं और हमारे यहाँ फ्री डिलीवरी भी हो रहा है। तब देखेगा नेटवर्क कंक्लूजन ट्रेनिंग। ठीक है, कस्टमर पूछ देगा इज इट 4G और 5G, आई वांट 5G। अब क्या है, कस्टमर यहाँ पे फंस चुका है बढ़िया से। ठीक है, ये सवाल पूछ के अब यहाँ लग रहा है कस्टमर इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट में, बेशक वो खरीदे ना खरीदे, बट इस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड जाहिर कर दिया ये सवाल पूछ के। सो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर चेकिंग, थैंक यू फॉर चेकिंग, चेक करने के लिए धन्यवाद जो हमने शेयर किया है। डी अवेलेबल इन बोथ 4G एंड 5G वेरिएंट। सो द 5G वेरिएंट इतना 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज, प्राइस 16,999। हमने एक प्राइस बता दिया, 4G और 5G दोनों में है, वेरिएंट और रैम के साथ इसका प्राइस कितना है। ठीक है, ऑर्डर इंटेंट, कस्टमर बोलेगा लिंक शेयर करो, सेंड ऑर्डर लिंक, ऑनलाइन चैट हो रही है। फिर क्या करेगा, मे आई नो व्हेन यू प्लान टू प्लेस द ऑर्डर, मैं क्या जान सकता हूँ कब आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए सोच रहे हैं। कस्टमर बोल रहा है टुमारो। एजेंट क्या बोलेगा, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन, धन्यवाद, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विथ। फिर हमने पूछेगा, मैंने बोला ना डायरेक्ट क्लोजिंग नहीं देनी होती है, तो हम पूछ लेंगे इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विथ, कुछ और हेल्प कर सकता हूँ। कस्टमर बोलेगा नो थैंक यू, अगर उसका काम पूरा हो चुका है तो यही जवाब देगा। अब क्या करेंगे, एज ए एजेंट हम कैसे बात करेंगे, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे। क्या करेंगे, फिर उसको बोलेंगे धन्यवाद हमारे XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉन्टेक्ट करने के लिए, आपका दिन शुभ हो। तो आप देखेंगे इस तरह से आप जब चैट लेंगे तो कहीं ना कहीं सीसेट स्कोर, सीसेट समझते हैं, सीसेट होता है जब कस्टमर आपके चैट से आपकी बातों से खुश होता है तो वो रेटिंग देता है, 5 में 5, 5 में 4, 5 में 3। तो जब 5 में 5 मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव भी बनता है जो सैलरी के अलावा कमाई होती है, आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, आपके परफॉर्मेंस से मैनेजर TL कहीं ना कहीं क्लाइंट भी खुश होता है, कहीं अवार्ड वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एकदम ऐसे चार्ट लेना है मक्खन की तरह। ठीक है, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, और कहीं ना कहीं कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, एक तरीका है चैट लेने का। ठीक है, इसलिए हमने बताया है कि इस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि इसको आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैट का PDF लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको जिस देखने और समझने के लिए, याद करने वाली कुछ भी ऐसी चीज नहीं है इस वीडियो में। ठीक, देखना और समझना है। अगर मान लीजिए कहीं घूम फिर रहे हैं तो वो PDF डाउनलोड कर लिए, वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दोनों फॉर्म में है, बट मैं प्रेफरेंस दूंगा वीडियो का, क्योंकि वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन है, PDF में नहीं है। सो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा ओपनिंग क्या है, मैंने आपको बताया था 10 सेकंड से पहले आपको ओपनिंग देनी होती है। तो तीसरा हम देखते हैं, सुबह वाली कॉल है, मॉर्निंग। ठीक है, hi good morning, you are connected with Vikram, connected to Vikram, I am product expert with XYZ electronics, hope you and your loved ones are doing well। देख रहे हैं ये थोड़ा स्क्रिप्ट अलग है। गुड मॉर्निंग, आप विक्रम से कनेक्टेड है, मैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ किसी XYZ इलेक्ट्रॉनिक के साथ, मुझे उम्मीद है आपके और आपके प्यारे अच्छा कर रहे होंगे। आफ्टरनून में बोल देंगे गुड आफ्टरनून, यू आर कनेक्टेड विद विक्रम, होप ये है। गुड इवनिंग वाला मैंने पहले बता दिया हूँ। ठीक है, इन फेस्टिवल स्पेशल डे में हम कभी कभी ये बोलते हैं गुड मॉर्निंग XYZ इलेक्ट्रॉनिक विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे, यू आर कनेक्टेड विद विक्रम प्रोडक्ट एक्सपर्ट, होप लवर्स। तो एक स्क्रिप्ट है मैंने अलग अलग दे रखा है जो कि आप देख के आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाई चैट फ्लो ओपनिंग, हाई गुड मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, वी अपोलोजाइज फॉर द लॉन्ग वेट। अगर कस्टमर बहुत टाइम से है, वेट कर रहा है, अगर टाइम पे आपने ओपनिंग नहीं दी है तो कहीं ना कहीं मैनेजर और कस्टमर को प्रोसेस में ऐसा बता दिया जाता है कि अगर लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बट इस स्क्रिप्ट फॉलो करना है। ठीक है, यू आर कनेक्टेड टू विक्रम प्रोडक्ट एक्सपर्ट XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स, होप यू एंड योर फैमिली वंस आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप और आपके प्यारे लोग अच्छे कर रहे होंगे। पोस्ट ओपनिंग एक्नॉलेजमेंट, हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई बी फॉर ऑफ सर्विस, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे। ठीक है, जब भी ओपनिंग नहीं दिए और ओपनिंग लेट हो गया तो हम डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं,
ठीक है, लेट हो गया तब ये, बट रेयर केस में होता है। एप्रिसिएशन स्क्रिप्ट सेफ, व्हाट एक्सेलेंट चॉइस, हमने जो बताया था ना, जब भी कस्टमर चॉइस चूज करता है तो उसकी चॉइस को हमेशा अप्रिशिएट करना होता है। दैट्स अ परफेक्ट मैच फॉर योर रिक्वायरमेंट, ऐसा भी सूट कर सकते, दिस डिवाइस सूट योर नीड एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस विल मीट योर एक्सपेक्टेशन। इस तरह से हम कस्टमर के जब भी प्रोडक्ट चूज करता है, जैसे मुझे XYZ फोन चाहिए, ABC फोन चाहिए, या DCF फोन चाहिए, तो उसके जब भी प्रोडक्ट चूज करें तो इस तरह से हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। Acknowledge स्क्रिप्ट क्या है? Certain I will check that for you. Definitely I will help you with the purchase. I will be happy to assist you with your requirement. I completely understand the situation. जब भी कस्टमर को एक्नॉलेज करना हो, उसको बताना हो, उनको समझाना हो, तो इस तरह के हम फॉलो कर सकते हैं कि मैं डेफिनेटली चेक करूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपको असिस्ट करूंगा आपके रिक्वायरमेंट में, ठीक है। एंड एश्योर स्क्रिप्ट क्या है कि नोट एश्योरेंस देना, नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, लेट मी चेक द एंड प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन, आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट टू फिक्स। कोई भी अगर इशू फेस कर रहा है तो उसको हम बता देंगे, नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन एंड डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट फिक्स टू फिक्स। प्रोविंग ये है generic to help the choose the right product. May I ask you a few questions smartphones, may I know your main usage, आपका कोई सामान लेने आया तो उससे पूछ सकते हैं कि यूजेस क्या है, एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, डू यू हैव बजट रेंज, मे आई नो द पिन कोड, एसी अप्लायंस रिक्वायरमेंट, साइज, बजट रेंज, एरिया पिन कोड। कुछ भी अगर प्रोडक्ट लेने आएगा उसको पता ना हो कि आप बताइए मुझे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, तो ये सब सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं किसी को ब्लॉगिंग का रिक्वायरमेंट है तो हम कैमरे पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किसी को नॉर्मल यूज करना है तो बैटरी बैकअप पे फोकस करेंगे। ये सब चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, जस्ट एक स्क्रिप्ट है जो कि आप समझना है, समझ लेंगे तो बेहतर रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? प्रोबिंग डिसाइड व्हाट यू सेल एंड हाउ यू सेल। प्रोबिंग डिसाइड करता है, जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं, ये डिसाइड कर लेता है कि आप क्या सेल करना है, कैसे सेल करता है। लिंक शेयरिंग सिंक, फॉर योर इनकन्वीनियंस आई एम शेयरिंग द प्रोडक्ट लिंक, यू कैन एक्सप्लोर इट एंड प्लेस द ऑर्डर डायरेक्टली, आई विल स्टे ऑनलाइन व्हाइल यू चेक। हम जब भी लिंक शेयर करते हैं तो आजकल लिंक से फ्रॉड भी होता है, तो इस तरह के स्क्रिप्ट हम फॉलो करते हैं। आई एम शेयरिंग द लिंक एंड प्रोडक्ट डिटेल्स, यू कैन एक्सप्लोर एंड प्लेस द ऑर्डर डायरेक्टली, आई विल स्टे ऑनलाइन व्हाइल यू चेक। जब भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, मैं ऑनलाइन ही हूँ जब तक आप चेक कर रहे हैं। होल्ड पे रखने के लिए, कोई भी अगर कस्टमर ने कुछ भी पूछा आपको पता ना हो तो होल्ड पे कैसे डाल देंगे? ऐसा नहीं उसको 2 मिनट तो कुछ बोले नहीं, उसको डेड एयर बोला जाता है, कुछ भी बोले नहीं, कुछ भी लिखे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लायंस में आता है, तो उसको पूछ सकते हैं, प्लीज प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट व्हाइल आई चेक दिस फॉर यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ठीक है, होल्ड पे डाल देंगे कि प्लीज अलाउ मी अ मोमेंट व्हाइल आई चेक दिस फॉर यू, ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। पूछ सकते हैं, मे प्लीज मे पुट your chat for hold, may I put your chat on hold for 1 minute 2 minutes, ठीक है, या प्लीज अलाउ मी मोमेंट व्हाइल आई चेक फॉर दिस, तो ऐसे पूछ सकते हैं। एंड ये भी थैंक यू फॉर योर पेशेंस बता सकते हैं। फिर जैसे होल्ड पूरा हो गया 1 मिनट का 2 मिनट का, फिर ये वाला बोल देंगे, थैंक यू फॉर योर वेटिंग, आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, ठीक है। ये सब चीजें स्क्रिप्ट फॉलो करनी पड़ती है होल्ड पर रखने के लिए। हाउ टू से आई डोंट नो, जब भी कुछ पता ना हो तो कैसे बोलेंगे? आई अपोलोजाइज फॉर दिस इन्फॉर्मेशन इज करंटली अनअवेलेबल, आई हाईलाइट दिस टू बी कंसर्न टीम एंड अपडेट यू, लेट मी चेक व्हाट बेस्ट कैन बी डन। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पता ना हो तो हम कस्टमर से बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, आई अपोलोजाइज दिस इन्फॉर्मेशन इज करंटली अनअवेलेबल। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछे बता देना, सर ये हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, आई विल हाईलाइट दिस टू द कंसर्न टीम, मैं इसको हाईलाइट करूंगा कंसर्न डिपार्टमेंट को और आपको अपडेट करूंगा, जो भी आपका नंबर है, ईमेल है, उसके थ्रू। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, अभी मैं आपके लिए बेस्ट क्या कर सकता हूँ। एंग्री कस्टमर, कभी कभी कस्टमर बहुत गुस्से में आता है तो उससे हम कैसे हैंडल करने के लिए स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, को मैं क्षमा चाहता हूँ जो भी आपका दिक्कत हुआ है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, मैं पूरी तरीके से आपका फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ। लेट मी चेक एंड फिक्स दिस इशू फॉर यू, मुझे चेक करने दीजिए और फिक्स करने दिया है आपके लिए। नो रिस्पॉन्स फॉलो सेफ, अगर 1 मिनट के बाद आप कनेक्ट हो गया चैट पे और कस्टमर फिर भी आपसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उनसे हम कैसे बात करते हैं? ये देखिए, नॉट टू रश यू, यू आर वी स्टिल कनेक्टेड, हम पूछ सकते हैं क्या हम अभी कनेक्टेड हैं, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट दिस चैट में क्लोज ड्यू टू इनएक्टिविटी काइंडली कंफर्म, तो हम 2 मिनट हो गया तो हम ये वाला चैट देते हैं, या ऐसे ही चैट पे हम बात करते हैं सेंटेंस के साथ, ये ड्यू टू इनएक्टिविटी हम चैट में क्लोज हो सकता है। फाइनल क्या है? दिस चैट इज एंडिंग ड्यू टू नो रिस्पॉन्स एंड प्लीज फील फ्री टू रिकनेक्ट अगेन। हम क्या बोल देंगे जब कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो तो हम बोल देंगे दिस चैट इज एंडिंग ड्यू टू नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स की वजह से ये चैट क्या होगा, एंड हो रहा है, आप कभी भी दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी एक्सचेंज
safe. Please share your area pin code to check availability. Exchange is not available at your area. We are expecting कभी भी हम डिलीवरी चेंज करने के डिलीवरी चेक करने के लिए एक्सचेंज चेक करने के लिए हम पूछ सकते हैं प्लीज शेयर एरिया पिन कोड टू चेक अवेलेबिलिटी. आप एरिया पिन कोड बताइए ताकि आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को हम चेक कर पाए. एक्सचेंज ये इज नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट. हम बता सकते हैं एक्सचेंज अवेलेबल है या नहीं. वी आर एक्सपेंडिंग सर्विस एबिलिटी एंड एक्सपेक्ट कवरेज सून. जल्दी अगर मान के चलो नहीं है वो एक्सचेंज में या डिलीवरी में तो हम बता सकते हैं कि वी आर एक्सपेंडिंग आवर सर्विस एबिलिटी. हमने सर्विस एबिलिटी को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और जल्दी जल्दी कवरेज करेंगे. पेमेंट एंड ईएमआई जनरेटिंग क्या है. मल्टीपल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल. ईएमआई ऑप्शन डिपेंड ऑन बैंक एलिजिबिलिटी. कैशबैक इज सब्जेक्ट टू द बैंक टर्म. कभी कभी बोलता है कि सर हम आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है तो कैसे पेमेंट करेंगे. तो हम बोल सकते हैं वेरियस ऑनलाइन पेमेंट इज अवेलेबल एंड ईएमआई ऑप्शन आप बैंक से पता कर सकते हैं. ठीक है. कैशबैक सब्जेक्ट टू बैंक. कभी कभी कैशबैक जो होता है बैंक का टर्म एंड कंडीशन होता है, हमारा नहीं होता है. तो ये इसको समझना है. जितना समझ में आए समझना है, नहीं समझ में आए लास्ट वाला छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं. ये आपको इस तरह की ट्रेनिंग आपको वहां पे बताई जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. लेकिन शुरू का फर्स्ट और दूसरा स्टेप जरूर समझना है. ठीक है. सिक्योरिटी स्टेटमेंट यू विल नेवर आस्क फॉर कार्ड नंबर, सीसीवी या ओटीपी, नॉन बैंकिंग पासवर्ड. ये सब कस्टमर्स कभी नहीं पूछना चाहिए. ठीक है. एंड इनवॉइस सपोर्ट. इनवाइस विल बी शेयर बाय ईमेल और एसएमएस. कभी भी इनवाइस जो होता है आपको शेयर करने की मोस्ट ऑफ द केस में जरूरत नहीं पड़ती है, ये ईमेल और एसएमएस से चला जाता है. नेशनल वाइड सर्विस सपोर्ट इज अवेलेबल. यू कैन कनेक्ट कस्टमर सपोर्ट एनी टाइम. हमेशा किसी भी सपोर्ट प्रोडक्ट का नेशनल वाइड कस्टमर सपोर्ट होता है, कभी भी कनेक्ट कर सकता है. क्लोजिंग सेफ एंड प्रोफेशनल क्या है. थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स. स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे. कभी भी क्लोजिंग ऐसे देना है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स. सेफ और अच्छा दिन रहे. अब देखें चैट सपोर्ट है, एक लास्ट वाला स्क्रिप्ट है सेफ वर्जन में. कंपनी नेम क्या है. XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स. प्रोडक्ट नेम है एक्स प्राइम, एक्स नोट एंड एक्स नोट प्रो 5G. एजेंट मैं हूँ, कस्टमर बात कर रहा है. तो ओपनिंग एंड ग्रीटिंग देखेंगे. हैव एजेंट. गुड इवनिंग, यू आर कनेक्टेड टू विक्रम, प्रोडक्ट एक्सपर्ट XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स. होप यू एंड योर लव्ड वंस आर डूइंग वेल. हाउ मे आई हेल्प यू. मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ. कस्टमर बोल देगा आई वांट Z प्राइम मोबाइल. ठीक है. तो अप्रिसिएशन वाला मैंने पहले ही बता दिया है. थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट. आई रियली अप्रिशिएट योर चॉइस एंड हाउएवर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू हाई डिमांड एंड लिमिटेड स्टॉक दिस प्रोडक्ट इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक. मैं आपका आप धन्यवाद, आपने हमारे प्रोडक्ट में रुचि शो किया और आई अप्रिशिएट योर चॉइस. मैं आपके चॉइस को अप्रिशिएट करता हूँ. हाई डिमांड और लिमिटेड स्टॉक वैसे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बट स्टॉक चल रहा है. कस्टमर बोलेगा जेट प्राइम इज अवेलेबल. व्हेन विल इट बी अवेलेबल. पूछेगा कि अवेलेबल है या नहीं है, कब अवेलेबल होगा. सो आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दिस स्टॉक कंसर्न टू माय टीम. ये स्टॉक कंसर्न हमने अपनी टीम को बता दिया है. इट में कम बैक स्टॉक एनी टाइम सुन. जल्दी ही किसी समय आपका आ सकता है. लर्निंग क्या है. नेवर गिव एग्जैक्ट डेट. यूज सेफ वर्ड्स. इट में सुन लाइक मे सुन. हमेशा एग्जैक्ट टाइम नहीं देना कि कस्टमर कंपनी कब कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा. हालांकि सेफ वर्डन है कि इट में अवेलेबल सुन. ठीक है. तो जल्दी आ सकता है. अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बता सकते हैं. मीनवाइल आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू एन अल्टरनेटिव एक्स नोट प्रो विच इज वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट. मैं उनको एक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बता सकता हूँ जो मैंने पहले भी चैट में बताया था. कस्टमर बोलेगा सेंड मी स्पेसिफिकेशन एंड फोटो. तो ये हमने स्पेसिफिकेशन बता दिया, क्या है क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंग, ये सब बता दिया. रैम के बारे में पूछा दिया, रैम के बारे में बता दिया हमने. ठीक है. आई वांट इतना इतना. तो मैं नो यो एरिया पिन कोड बता दिया. एज पर चेक यू विल गेट फ्री डिलीवरी. ठीक है. फिर ये बता दिया. तो फिर पहले जैसा ही चैट है ये भी. फिर हमने इसको ये बता दिया. ठीक है. लिंक शेयर कर दिया एंड फॉलो अप ले लिया कि मैं नो यू नो प्लस द ऑर्डर. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. ठीक है. फिर आई पूछ दिया योर सब्सक्रिप्शन इज हैपनिंग. ठीक है. कस्टमर बोल दिया बाय. फिर इज देयर एनीथिंग एल्स पूछ लिया. ठीक है. कस्टमर बोल दिया नो थैंक्स. फिर उसको हमने बता दिया ये थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग XYZ इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट. स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट डे. फिर उनको क्लोजिंग हमने दे दिया. तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है. ऑलवेज ग्रीट प्रॉपर्ली, अप्रिशिएट कस्टमर चॉइस, नेवर आर्ग्यू. कस्टमर के साथ बहस नहीं करना चाहिए. गिव अल्टरनेटिव कॉन्फिडेंटली. अगर जो भी प्रोडक्ट नहीं है तो अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए कस्टमर को. बी क्लियर अबाउट 5G एंड 4G, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल हर कोई 5G चाह रहा है, तो 5G 4G के बारे में क्लियर करना चाहिए. आज पिन कोड बिफोर डिलीवरी कमिटमेंट. कभी भी बोलते कि सर ये प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर हो जाएगा, तो उसे पूछ सकते हैं मैं नो यो एरिया पिन कोड. और जब भी आप चैट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है एरिया पिन कोड. जैसे डालेंगे तो वहाँ पे शो कर देगा कि कब डिलीवर होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितने दिन में होगा.
एंड क्लोज द कन्वर्सेशन पोलाइटली। हमेशा कन्वर्सेशन को पोलाइटली क्लोज करना है। तो खैर आपने देख लिया होगा कि कैसे चैट पे बात करते हैं हम कस्टमर से, और इस चैट को बात करके आपको लगा होगा कि आप आसानी से बात कर सकते हैं, और इसी चैट पे बात करने के लिए आराम से 25-30 हज़ार की सैलरी देती है कोई भी एमएनसी कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी भी 20,000 से ऊपर ही देती है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से आप बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। मैंने इसके लिए आपको ग्रामर का वीडियो दिया है, क्वेश्चन आंसर का वीडियो दिया है, ऐसे पढ़ाया है, और भी कई चीजें एआई के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करने दिखाया है, और अब चैट करके दिखा दिया कि ऐसे ही चैट करनी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको ध्यान से देखिए, और पीडीएफ के थ्रू अगर कुछ भी ऐसा समझना हो, कहीं घूम फिर रहे हैं तो वो भी वहाँ भी देख सकते हैं। बट मैं आपको गाइड करूंगा कि आप वीडियो देखें और समझें, और कहीं ना कहीं जल्द से जॉब लें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।